जय श्री कृष्ण मित्रों। आजकल एक विषय काफ़ी चर्चा में है, जिसमें जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने बताया है कि हनुमान चालीसा में कुछ त्रुटियां छप गई हैं, अर्थात उसकी छपाई में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। क्या जानकारी दुनिया जानती है? हाँ, कौन कौन से शब्द हैं? शंकर सुमन जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन। और इसी विषय पर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। और जो ये वक्तव्य उनका आया है, मेरे विचार में इससे अभी तक करोड़ों भक्त जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके दिल में एक भ्रम पैदा हो गया है और उनको ये लगता है कि उन्होंने जो आज तक पाठ किया, क्या वो गलत किए और क्या उनका पाठ का जो पुण्य है वो व्यर्थ हो गया। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्तव्य के बाद मेरे विचार में सनातनी समाज दो भागों में बंट चुका है। ये इसका और नुकसान है। और जो हमारा नुकसान, जो क्षति हमारी हुई है तीसरे नंबर की, वो हुई है जो गीता प्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी विश्वसनीयता है, उस पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह है। क्या हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो थे, राम सुखदास जी महाराज थे, तो क्या इन्होंने जो टीकाएं की वो गलत की और जो छपाया वो गलत छापा? और जो चौथे नंबर की क्षति मेरे को दिख रही है, वो स्वयं रामभद्राचार्य जी को, मेरे जैसे कई लोग जो उनको मानते हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं एक भेद पैदा हो गया है। जबकि बात बहुत छोटी सी है, अर्थ भी जो उन्होंने बताए हैं उसमें और जिसको त्रुटि बता रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक तरह से हम उनको समानार्थी कह सकते हैं। लेकिन मैं रामभद्राचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उन्होंने सनातन के लिए और जो राम कथा है उसका बहुत अधिक प्रचार किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु यहाँ पर आकर जो ये वक्तव्य उनका आया है, इसकी जो क्षतियाँ हुई है इस कारण से, मैंने आपको बता दी हैं। और इसके बाद मैंने रामचरितमानस का पुनः अध्ययन किया, कुछ हिस्सों का, उसके कुछ भाग का मैंने पुनः अध्ययन किया, जैसे कि उसमें किष्किंधा कांड और लंका कांड में मैंने कुछ ऐसी चौपाइयाँ पाई हैं जिनसे ये सिद्ध होगा कि हनुमान जी स्वयं शिव नहीं थे। बिल्कुल वो भगवान शिव के अंशावतार अवश्य थे, और लेकिन साक्षात भगवान शिव नहीं थे, मेरा ये मानना है। और इसके लिए मैं आपको किष्किंधा कांड में एक चौपाई है वो बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक चौपाई है, तापर में रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। यहाँ पर हनुमान जी भगवान राम जी के साथ जब उनकी भेंट होती है तो उनको कहते हैं कि उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई अर्थात मैं शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात अपने बालकों का पालन पोषण करना ही पड़ता है। उसके बाद इसी के साथ अगली चौपाई है, अस कही परे वो चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े हैं। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर
शीतल किया। तो क्या साक्षात शिव भगवान राम के चरणों में गिरेंगे? इसके बाद लंका कांड में ही एक और चौपाई आती है, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कोटि निसंग कर बान सरासन। अर्थात परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन में प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। तो क्या साक्षात भगवान शिव अगर होते तो क्या भगवान राम की चरण चंपी करते? क्या भगवान राम के चरण दबाएंगे भगवान शिव? इसके अलावा लंका कांड की ही एक और चौपाई यहाँ पर दिखाऊंगा आपको मैं। इसमें लिखा है, तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिरधन्यो, पुनि उठी तेहि मारेउ हनुमंता, घुरमित भूतल परेउ तुरंता। यहाँ पर जब युद्ध चल रहा था रावण के साथ, तब हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा और वे चक्कर खाकर तुरंत ही धरती पर गिर पड़े। क्या ऐसी कोई शक्ति है जो भगवान शिव को इस तरह से धरती पर गिरा दे? जो स्वयं महाकाल हैं, महादेव हैं, उनको कौन ऐसे कोई गिरा सकता है? और इसके अलावा लंका कांड से ही मैं एक आपको और चौपाई सुनाऊंगा। इसमें लिखा है, भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीति है आगे, को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। भगवान शिव यहाँ पर माँ पार्वती को कह रहे हैं कि वानर भयातुर होकर डर के मारे भागकर घबरा कर भागने लगे, यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ हैं। इस तरह से सभी वानर पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती को इस रामायण का जो युद्ध चल रहा है उसका वर्णन करके सुना रहे हैं। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि हनुमान जी स्वयं शंकर नहीं थे। अगर किसी को लगता है कि स्वामी रामभद्राचार्य जी का कोई अपमान हो रहा है, मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा सनातनी समाज इन छोटी चीज़ों से विभक्त ना हो, बटे ना। अब हम आधे लोग हनुमान चालीसा कुछ और पढ़ रहे हैं, आधे लोग कुछ और पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गीता प्रेस है वो सबसे विश्वसनीय प्रेस मानी जाती है। और मैं रामभद्राचार्य जी और उनके जितने भी मानने वाले हैं और स्वामी रामभद्राचार्य जी से ये निवेदन करूँगा, कृपया इस मामले को यहीं समाप्त करें। अगर उनसे हो सके तो इसका कोई समाधान भी निकाल दें, ताकि हम लोग विभक्त होने से बच जाएं, हमारा समाज बंटने से बच जाए। और मैंने जो 4-5 आपको नुकसान जो इसके बताए हैं वो नुकसान होने से बच जाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम होंगे। हमारा समाज पहले ही बहुत बटा हुआ है और आज हम लोग संख्या में इतने कम क्यों रह गए हैं? सबसे पुराना सनातन होते हुए भी आज हम विश्व के तीसरे नंबर के रिलीजन बन गए हैं। 3rd नंबर पर हैं अभी हम लोग। सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं, उसके बाद इस्लाम को मानने वाले हैं और सनातन को मानने वाले तीसरे नंबर पर आ गए, जबकि हमारा सनातन सबसे पहले आया है जब से मानव सभ्यता है। तो यहाँ पे हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। मैं अपने जितने भी धर्माचार्य हैं सबको निवेदन करूँगा कि यहाँ पर इस विषय पर बेशक एक सम्मेलन करके एक मत करें और इतने वर्षों से जो हम लोग पाठ कर रहे हैं उन पाठों को गलत न बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये टिप्पणी अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल सनातन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम।